सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री सोशल साइंसेज बाय विशाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज का जो सेशन है ये आपको दिख रहा होगा AGTA 2026 एक्सटेंशन एंड इकोनॉमिक सिलेबस कंप्लीट स्ट्रेटजी स्टार्ट टू फिनिश गाइड। ठीक है, तो मैं बेसिकली जो AGTA में एक्सटेंशन एजुकेशन का और इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है उसके लिए क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए उसको मैं डिस्कस करूंगा। बाकी एक कंप्लीट बुक लिस्ट मैंने AGTA के लिए उसका ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा तो उसको देख लेंगे। ठीक है, इसमें मैं एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स जो कि 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उसके लिए आपको कौन सी बुक लिस्ट और मिनिमम से मिनिमम आपको स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए, आप कहेंगे तो मैं उसकी क्या है कि क्लास जो भी टॉपिक है वो मुश्किल से 5 से 6 क्लासेस में और 10 से 15 मिनट की क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा। बाकी इसका जो नोट्स है वो इकोनॉमिक्स का और एक्सटेंशन का मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 पेज में जो रहेगा नोट्स उसमें कवर हो जाएगा जो भी आपके टॉपिक मेंशन है। तो मैं ये सोच रहा हूँ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रोवाइड कराऊंगा। जो टेलीग्राम चैनल मेरा है, टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्रीकल्चर इनसाइट विद विशाल। तो उस पर आप देखेंगे इकोनॉमिक्स का एक 500 वन लाइनर का क्वेश्चन का अपलोड है PDF। आप जाएंगे तो फाइल सेक्शन में आपको मिल जाएगा और वो बेसिकली अच्छा क्वेश्चन है उसमें, तो आप उसको डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। बाकी इकोनॉमिक्स के और भी नोट उसमें अपलोड है। मैं इकोनॉमिक्स के और आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। एक्सटेंशन का भी मैं 1-2 दिनों में अपलोड कर दूंगा AGTA करके PDF। ठीक है, तो जो पहली बार स्टूडेंट इस वीडियो को विजिट कर रहे हैं या चैनल को विजिट कर रहे हैं, एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जितने भी AGTA वाले आपके फ्रेंड हैं, ग्रुप है, वहाँ पर आप शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि आपको और क्या मतलब कौन सा मैटर चाहिए इकोनॉमिक्स में, एक्सटेंशन में, तो मैं उसको आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जैसे आज का सेशन। तो आप सिलेबस जो देखेंगे ये आपका टोटल AGTA का सिलेबस है, जिसमें आप क्रॉप साइंस से देखेंगे 3 सेक्शन में डिवाइड है। 25 क्वेश्चन है, बायोटेक है आपका, सॉयल वाटर कंजर्वेशन है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और स्कीम से ये जो 10 क्वेश्चन है ये तो आप इजीली कर सकते हैं। इसमें क्या है, स्कीम्स का बहुत अच्छा खासा रोल है। ठीक है, वो एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स मिला के स्कीम पेपर सेट करने वाला स्कीम ज़्यादा फोकस करता है। और स्कीम क्या है, जैसे प्री इंडिपेंडेंस इरा जो आज़ादी के पहले की स्टार्ट है, फिर आज़ादी के बाद की जो स्कीम है, उसके बाद अभी जो रिसेंट में आप देखेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट इरा वाली जो सामुदायिक विकास योजना वाली जो स्कीम है, फिर 2000 के आसपास जितनी स्कीम है, फिर 2000 के बाद से 2025 तक जितनी स्कीमें चले हैं, स्कीम का स्टार्ट करने वाला कौन था, ईयर क्या था, उसका टारगेट क्या था, इतना आपको पता होना चाहिए। और स्कीम का PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बाकी आप ये देखेंगे कंप्यूटर है, इनके लिए मैंने बुक लिस्ट ऑलरेडी आपको बता के रखा है। और अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है इस सिलेबस रिलेटेड, आपको कैसे क्या अप्रोच रखनी चाहिए तो वो आप पूछ सकते हैं। और मैं देखिए आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। आप देखेंगे वैकेंसी नहीं आई थी, उसके पहले मैंने आपको बोल रखा था आपका जो एग्ज़ाम की टारगेट है वो अगस्त तक हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, आप लोग समय को बर्बाद ना करके बहुत ज़्यादा इधर उधर भटक के ना, जो भी आपने पिछली वैकेंसीज में सोर्सेज फॉलो किया था उन नोट्स को, और जो अपने देखिए मैं आप यही कहूँगा, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे वो आप स्टेट लेवल की PCS की करें या PSC की करें या बैंकिंग की तरह वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करें, जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपके सिलेक्शन होने के चांसेस लो रहते हैं। इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और नोट्स बनाने में किसी वैकेंसी की आप तैयारी करेंगे, आप AGTA की पिछली वैकेंसी से तैयारी कर रहे थे तो 6 महीने से 3 महीने लगते हैं। फिर वो 3 महीने क्या, फिर आप 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं वो रिवाइज करके आप जाके एग्ज़ाम दे आएंगे। एक बार प्रिपरेशन में समय लगती है 6 महीने, कोई भी हो एग्ज़ाम। अगर आप स्टेट लेवल के PCS UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 10 महीने 12 महीने में एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के लिए देना पड़ सकता है। लेकिन जो वनडे एग्ज़ाम वाले हैं 6 महीने में आप उन पूरा सिलेबस को आप पढ़ लेंगे और नोट्स भी बना लेंगे। फिर आपको क्या करना रहेगा, थोड़ा सा न्यू जो रिसेंट अपडेट रहेंगे उनको लर्न करना रहेगा, रिवीजन करना रहेगा, प्रैक्टिस करना रहेगा, LRP करना रहेगा, मतलब लर्न रिवीजन प्रैक्टिस में मॉक टेस्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे हम लोग बात करें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में जो टॉपिक्स हैं, पहला आपका टॉपिक्स है प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है रूरल डेवलपमेंट। मतलब कृषि प्रसार के सिद्धांत क्या हैं
और रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के क्या सिद्धांत हैं। अब कृषि प्रसार के जितने सिद्धांत आप देखेंगे, अब सिद्धांत में इसमें आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन टर्म कब ओरिजिनेट हुआ, इसको एक्सटेंशन टर्म कौन दिया, एक्सटेंशन टर्म फर्स्ट टाइम पे कहाँ यूज हुआ, एक्सटेंशन टर्म फादर कौन है एक्सटेंशन के, फादर ऑफ एक्सटेंशन इंडिया में कौन है, फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कौन है, ये सब हिस्ट्री आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद इसके एक्सटेंशन प्रसार शिक्षा के बेसिकली 11 प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। इन 11 प्रिंसिपल में सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कौन सा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट, मतलब जो एकदम निचले स्तर पे लेके चले, नीड एंड इंटरेस्ट भी है इंपॉर्टेंट। तो ऐसे 11 प्रिंसिपल हैं, इसको कहेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ऐसे छोटे छोटे लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास क्या है, तो ग्रामीण विकास बेसिकली क्या है, जो हमारा ग्रामीण है, ग्रामीण क्षेत्र है, उनके जीवन स्तर में विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, विभिन्न प्रकार की जो इनोवेशंस हो रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसको अवेयर करके उनको उनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में, उनके जीवन स्तर में सुधार करना क्या है, ग्रामीण विकास ही तो है वो। अब ग्रामीण विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो सिद्धांत हमको क्या सिद्धांत रखना है, ग्रामीण विकास के उद्देश्य क्या हैं, उद्देश्य क्या है, उनके जीवन स्तर में सुधार करना। अब कैसे सुधार कर सकते हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा के, उनको इन्फॉर्मेशन नई चीज़ों को प्रोवाइड करा के, उनको बेस्ट मेथड क्रॉपिंग का प्रोवाइड करा के, ड्रेनेज का प्रोवाइड करा के, जो डिफरेंट स्कीम आ रही है उसका उनको लाभ दिला के, तो ये सब मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। जैसे ये प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन रूरल डेवलपमेंट, तो एक दिन हिस्ट्री के लिए आपको लगेगा, एक दिन प्रिंसिपल के लिए लगेगा, एक दिन रूरल डेवलपमेंट के लगेगा, 3-10 मिनट की में ये कवर हो जाएगा। फिर आप देखेंगे एक्सटेंशन मैथडोलॉजीज, तो एक्सटेंशन के मैथडोलॉजी मतलब एक्सटेंशन के मेथड कौन से हैं, वो मेथड टीचिंग के भी हैं, इन्फॉर्मेशन डिसमिनेटिंग के हैं। जैसे एक तो क्या होता है कि बेस्ड ऑन यूज होता है, एक बेस्ड ऑन फॉर्म होता है। बेस्ड ऑन यूज जो होता है आप देखेंगे वो इंडिविजुअल मेथड है, ग्रुप मेथड है, और कौन सा है, मास मेथड है। फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्म में हो गया, ऑडियो हो गया, फिर विजुअल हो गया, ऑडियो विजुअल हो गया। तो ये क्लासिफिकेशन क्या है, आपको इसमें 2 दिन आपको लगेंगे मेथडोलॉजी पढ़ाने में, 10-10 मिनट के वीडियो में, क्योंकि क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्या पूछ सकता है, वो आपको बताना पड़ेगा। फिर ऑडियो विजुअल एड्स क्लासिफिकेशन हो गया। ऑडियो विजुअल एड्स क्या है, तो बेसिकली ऑडियो क्या है, श्रव्य और दृश्य, ठीक है। एड्स बेसिकली क्या होता है, एड्स जो टर्म यूज किया जाता है वो किस लिए, मीडियम के लिए, मतलब माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम, ठीक है। एड्स का मतलब आप समझिए माध्यम यहाँ होता है। उनका क्लासिफिकेशन और इंपॉर्टेंस, उनका क्लासिफिकेशन अपने करना, इंपॉर्टेंस करना। तो एक फ्लो चार्ट में इसका क्लासिफिकेशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, एग्रीकल्चर इनसाइट्स विद विशाल, उस पर मैं इन नोट्स को शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट फिर आप देखेंगे ट्रेनिंग, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस एंड इट्स टाइप। तो यहाँ पे क्या है, ट्रेनिंग है, ठीक है। अब एजुकेशन और ट्रेनिंग में डिफरेंस होता है। एजुकेशन बेसिकली क्या होता है, नॉलेज ओरिएंटेड होता है। एजुकेशन क्या होता है, नॉलेज मतलब ज्ञान ओरिएंटेड होता है, जबकि ट्रेनिंग क्या होता है, स्किल ओरिएंटेड होता है। स्किल मीन्स क्या होता है, आपके अंदर स्किल लाई जाती है, किसी कार्य को करने की क्षमता लाई जाती है, कैपेसिटी लाई जाती है, उसमें क्या है कि निपुणता लाई जाती है, ठीक है। जैसे क्या है, स्किल ओरिएंटेड कोर्स आपके चलते हैं, ठीक है। स्किल ओरिएंटेड डिफरेंट कोर्स चलते हैं, चाहे वो मोटर व्हीकल का हो, चाहे एसी बनाने का हो, चाहे कोई भी हो, उसको क्या आपको सिखा के रोजगार परक बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये है। अब ट्रेनिंग बेसिकली क्या है, तो ट्रेनिंग वही है कि आपको आपके स्किल को इन्हेंस करके, आपको प्रोवाइड करा के, आपके जीवन, जिससे कि आप उसको सीख के अपने जीवन स्तर में अपना व्यवसायिक स्तर सुधार कर सकें, ठीक है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस यही है कि आपको स्वावलंबी बनाना, सबसे मेन यही है कि आपको स्वावलंबी बनाना, आप खुद अपना रोजगार और 2-4 लोगों को रोजगार दे सकें, इसीलिए इस टॉपिक को इसमें डाला गया। अब इसके जो टाइप्स हैं वो मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होती है। वोकेशनल ट्रेनिंग किसका मैंडेट है, KVK का, कृषि विज्ञान जो केंद्र है वो वोकेशनल ट्रेनिंग करवाता है। वोकेशनल मीन्स क्या होता है, व्यवसायिक ट्रेनिंग में क्या आता है, जैसे 2-4 दिन की आपको बकरी पालन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दी, कुक्कुट पालन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दी, पशुपालन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दी, तो वो वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यवसायिक ट्रेनिंग है। आपको 7 से 10 दिन में, 3 दिन में ऐसा आपको सिखाया जाएगा जिसको सीख के आप अपने घर पे जाके, अपने फॉर्म पे जाके
उसको आप अप्लाई करो और उसको एक रोजगार के रूप में कन्वर्ट करो। आप खुद भी रोजगार परक बनो, 2-4 लोग रोजगार और प्रोवाइड करो, ठीक है। तो वो ट्रेनिंग बेसिकली। फिर आप देखेंगे डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट रन फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर रूरल डेवलपमेंट। तो डिफरेंट प्रोग्राम जो हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चल रहे हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट चल रहे हैं, जिसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीणों के या सोसाइटी के मेंबर्स के जीवन में सुधार करना। तो ये प्रोग्राम प्री इंडिपेंडेंस में आते हैं, आज़ादी के पहले वाले, आज़ादी के बाद वाले, फिर सामुदायिक विकास वाले, फिर अभी रिसेंट एरा वाले जो अभी चल रहे हैं। तो इनको कवर करने के लिए कम से कम 2 से 3 क्लास चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटेंशन का सिलेबस। बात आती इकोनॉमिक्स में, जैसे रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन 1 ट्रिलियन इकोनॉमी ऑफ। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमी है। इकोनॉमी का क्या रोल है यूपी में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाने में, किसका, एग्रीकल्चर का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर की डेटा पढ़नी है कि एग्रीकल्चर का कितना है, अलाइड सेक्टर का कितना है, फिशरी का कितना है, हॉर्टिकल्चर का कितना है कंट्रीब्यूशन है, ये डेटा, ये तो आपको रटना पड़ेगा। फिर बात आती है इकोनॉमिक्स रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर सेक्टर। कौन कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए हैं जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट हुआ, ठीक है, वो कवर करने के लिए 1 दिन चाहिए। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो कॉन्सेप्ट का आयात और निर्यात, जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं जिनका आयात और निर्यात किया जा रहा है, किन देशों के साथ आयात किया जा रहा है, किन देशों के साथ निर्यात किया जा रहा है, कौन से प्रोडक्ट आयात किए जा रहे हैं, कौन से निर्यात किए जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है आयात में, सबसे ज़्यादा निर्यात में किसका, ये आपको पढ़ना। तो 1 दिन में इसको कवर किया जा सकता है। नेक्स्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान फॉर एग्रीकल्चर। अब प्लान क्या होता है, फॉर्मुलेशन हमको क्या फॉर्मुलेट करना है, मतलब बनाना है प्लान, किसके लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। प्लान बेसिकली क्या होता है, जैसे प्लान क्या होता है कि ब्लूप्रिंट होता है एक्शन का, ब्लूप्रिंट ऑफ एक्शन, मतलब जो कार्य हम करें उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। पहले उसका हम एक रोड मैप बनाते हैं कि हम ये चीज़ एक्टिविटी करेंगे और एक टारगेट फिक्स करते हैं कि हमको ये इतने में अचीव करना है, ठीक है। ये 1 दिन में कवर किया जा सकता है। फिर प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिक्स। एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में क्या, एग्रीकल्चर स्टैटिक में आपके डेटा आते हैं, मीन मीडियन मोड, यही से आपसे खाली क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाएगा। आपको इसमें डेटा रखना है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना क्या प्रोडक्शन हो रहा है। फिर प्रिंसिपल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। फिर प्रिंसिपल पढ़ना है और इंपॉर्टेंस पढ़ना है। तो प्रिंसिपल इसके कितने आप देखेंगे, तो प्रिंसिपल में जैसे क्या आ जाता है, प्रोडक्शन के फैक्टर आ जाते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन आ जाते हैं, आपके कंज्यूमर बिहेवियर में जितना आ जाता है सब आ जाता है, नीड आ जाती है, वांट्स आ जाता है, डिज़ायर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना, 1 दिन में ये भी कवर किया जा सकता है। इसको ऑलरेडी मैंने कवर करके रखा। फिर एमएसपी ऑफ डिफरेंट क्रॉप। तो एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है आपको कितनी क्रॉप के लिए किया जाता है। एमएसपी फर्स्ट टाइम पे कब स्टार्ट किया गया था, जैसे इसको पहले एपीसी के नाम से, एग्रीकल्चर प्राइस कास्ट के नाम से स्टार्ट किया गया था 1965 में, ठीक है। फिर इसको सीएसीपी किया गया, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस 1985 में। ये चीज़ आपको कितने क्रॉप के लिए करता है, ये हो गया। फिर फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस शुगरकेन के लिए आपको किया जाता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। बेसिकली एग्रीकल्चर मार्केटिंग है क्या, तो एग्रीकल्चर मार्केट बेसिकली क्या है, लैटिन वर्ड से आया मार्केट। मार्केटस मीन्स ए प्लेस ऑफ ट्रेड, ठीक है। जैसे मार्केट टर्म कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से, मार्केटस से आया, ए प्लेस ऑफ। एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, ये आपको रखना है। फिर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, ये आपको रखना है। ये 10 टाइप क्लासिफिकेशन होते हैं, बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन टाइम हो गया, बेस्ड ऑन एरिया हो गया, बेस्ड ऑन टाइम हो गया, बेस्ड ऑन लोकेशन हो गया। तो ऐसे आपको 10 क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं, ये आपको रखना। और ये फ्लो चार्ट मेरे पास बना हुआ, मैं इसका भी शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है, पीपीटी पूरी बनी। तो ये बेसिकली आपका सिलेबस है। ये बेसिकली आपका हिंदी में है, जो स्टूडेंट नहीं समझ पाते इंग्लिश, वैसे इतना ही बिजली में बहुत कुछ नहीं था, वो आप समझ लेंगे। ये हिंदी में सिलेबस। तो अगर आप कहेंगे नोट्स, तो देखिए मैं इसका ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो एक्सटेंशन का है, और इकोनॉमिक्स का मैंने 500 क्वेश्चन अभी डाल रखा है, कुछ और डाल दूंगा, ठीक है। और भी पड़े हुए हैं उसमें पहले से, मेरे पास इसका थोड़ा सा क्वेश्चन बने हुए हैं, उसको मैं शेयर कर दूँ इकोनॉमिक्स वाले का और एक्सटेंशन का भी। लेकिन अगर कुछ आप इसमें क्या, एक्सटेंशन में अगर कुछ टॉपिक आपके डाउट हैं, तो ऑलरेडी आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करके उसको पूछ सकते हैं। क्योंकि रिस्पांस नहीं दिया जाएगा तो, लेकिन मैं बाद में आपको रिस्पांस कर दूंगा। आप कहेंगे तो जितने टॉपिक हैं इनकी क्या मैं एजीटीए के लिए 10 से 15 मिनट के छोटे छोटे करके सीरीज करके एजीटीए के लिए मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी लेकिन आपको थोड़ा सपोर्ट चाहिए। अगर पहली बार हमारे चैनल को विजिट करना है तो एक बार सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को जितने भी ग्रुप में आप ऐड हैं वहाँ तक शेयर कर दीजिएगा। आपके जो भी डाउट हैं उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं,
तो मैंने ये सेशन इसलिए लेके आया था क्योंकि स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़े। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक 15 से 20 पेज का मैं आपको एक्सटेंशन के लिए PDF आपको शेयर करूँगा। उस PDF, वो बुक का PDF, उसको आप पढ़ लेंगे तो बस आपका काम क्लियर हो जाएगा। और कुछ मैंने बनाए हुए हैं की पॉइंट्स, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है, ठीक है। हम लोग सेशन को एंड करते हैं, बाकी कुछ आपको डाउट रहेगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।